और इस वक्त एक बड़ी खबर दे दें आपको, बेहद दुखद खबर। जॉर्ज फर्नांडिस का निधन हो गया है। पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का निधन हो गया है। दिल्ली के अस्पताल में वो भर्ती थे, जहां उनका निधन हो गया है। पूर्व रक्षा मंत्री रहे जॉर्ज फर्नांडिस का निधन हो गया है। ये हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं। 1998 से 2004 तक देश के रक्षा मंत्री रहे, पूर्व रक्षा मंत्री रहे जॉर्ज फर्नांडिस का निधन हो गया है। इस वक्त की बेहद बड़ी और दुखद खबर हम आपको दे रहे हैं। 88 साल की उम्र में जॉर्ज फर्नांडिस का निधन हो गया है। दिल्ली के अस्पताल में वो भर्ती थे, जहां से ये दुखद खबर आ रही है। 88 साल की उम्र में दिल्ली में जॉर्ज फर्नांडिस का निधन हो गया है। पूर्व रक्षा मंत्री रहे, 1998 से 2004 के श्रमिक संगठन के भूतपूर्व नेता और पत्रकार भी रहे थे जॉर्ज फर्नांडिस। और इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कि 88 साल की उम्र में दिल्ली में जॉर्ज फर्नांडिस का निधन हो गया है। 1998 से लेकर 2004 तक वो देश के रक्षा मंत्री रहे। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और उनका इलाज भी चल रहा था। और आज ये दुखद खबर आ रही है कि इलाज के बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका। दिल्ली के मैक्स अस्पताल में जॉर्ज फर्नांडिस का इलाज चल रहा था, जहां से ये दुखद खबर आई है कि 88 साल की उम्र में दिल्ली में जॉर्ज फर्नांडिस का निधन हो गया है। वाजपेयी सरकार में रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस और दिल्ली के मैक्स अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। प्रकाश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। प्रकाश, बेहद दुखद खबर, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है आपको? देखिए, ये काफी दुखद खबर है। खासतौर से बिहार से काफी इनका पुराना रिश्ता रहा है। ये सांसद रहे हैं बिहार के, मुजफ्फरपुर से, नालंदा से, और मंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। काफी दिनों से, लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे और ये करीब राज्यसभा में भी सांसद आखिरी बार चुने गए थे। और मेरी इनसे न्यूज के सिलसिले में कई बार मुलाकातें होती रही थी और बड़े अच्छे वक्ता थे, बहुत बढ़िया बेहतरीन सांसद के रूप में और रक्षा मंत्री के रूप में देखे गए थे। संसद में काफी लोकप्रिय थे बोलने में। और यहाँ पर बिहार से इनका खासा रिश्ता इसलिए रहा है कि आज जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, ये एक तरह से कहा जाए तो उनकी बड़ी भूमिका है उन्हें मुख्यमंत्री बनवाने में और एक नेता के रूप में स्थापित करने में। क्योंकि जब समता पार्टी का गठन हुआ था तो उस वक्त इन्हीं की अगुवाई में समता पार्टी का गठन हुआ था और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उस वक्त सांसद थे। और जब अलग हुई थी, ये समता पार्टी जब बनाए थे, तो जनता दल से उस वक्त में जॉर्ज फर्नांडिस ही लीडर हुआ करते थे। और उनकी ही अगुवाई में जितने भी सांसद समता पार्टी में आए थे, उन लोगों को बीजेपी के साथ जाने का पहला मौका मिला था। जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है वो उन्होंने बनाया था, एक नई दिशा दी थी। उस वक्त लालू यादव से अलग होकर के उन्होंने एक बिहार में एक नया राजनीति संगठन या ध्रुवीकरण कह सकते हैं कि उन्होंने खड़ा किया था। तो ये पिछले कई वर्षों से बीमार चल रहे थे। आखिरी बार, जैसा कि मैंने बताया, कि राज्यसभा सांसद बने थे और उसके बाद से इन्हें कुछ याद नहीं रह रहा था और अस्पताल में भर्ती थी पिछले दिनों। रक्षा मंत्री के तौर पर इन्हें काफी याद किया जाएगा क्योंकि लंबा कार्यकाल रहा था और उस वक्त में जो युद्ध हुआ था कारगिल, उस वक्त में काफी हंगामा हुआ था और फिर कई सारे इसमें नए आयाम जुड़े थे। जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में कहा जाता है कि मजदूर संगठन के नेता के तौर पर उभरे थे। एक बड़ी तस्वीर जो उनकी हमेशा से सामने आती रही है, हाथ में जंजीर लिए हुए और उस समय कांग्रेस के खिलाफ में अगुवाई करते हुए एक नेता के तौर पर, मजदूर संगठन के नेता के तौर पर स्थापित हुए थे। तो जॉर्ज फर्नांडिस का न सिर्फ सांसद के रूप में बल्कि एक बड़े ही साधारण तरीके से ये रहते थे। यहाँ तक कि इनके जो करीबी लोग हैं वो बताते हैं कि अपना कपड़ा तक खुद साफ करते थे और कहीं भी जाते थे तो कोई लाव लश्कर नहीं होता था। रक्षा मंत्री के तौर पर जब भी बिहार दौरा हुआ, मेरा उनके साथ आमना सामना भी होता रहा, कई सवाल जवाब भी होते रहे। सब सवालों का जवाब लेते थे और हर किसी से अच्छे से मिलते थे। जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में ही कई सारी जो निर्णय लिए गए, वो उन्हें आज भी याद किया जाता है कि जॉर्ज फर्नांडिस ही थे वो नेता जिन्होंने हर किसी को, जो समाजवादी प्रकृति के नेता थे, उनको साथ लिया था। जी प्रकाश, तो प्रकाश बता रहे हैं कि बेहद जमीन से जुड़े हुए नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस और उन्हें एक बहुत ही जमीनी नेता के तौर पर भी याद किया जाएगा। देश के पूर्व रक्षा मंत्री रहे, वाजपेयी सरकार में वो मंत्री रहे और
दिल्ली के मैक्स अस्पताल में 88 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। प्रकाश हमें ये भी जानकारी दे रहे थे कि अपने आखिरी वक्त में वो अल्जाइमर से चूंकि ग्रसित थे तो उन्हें कुछ याद नहीं रहता था। आखिरी बार वो 2009 से 2010 के बीच राज्यसभा में सांसद थे। दिल्ली के मैक्स अस्पताल में लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था। उन्हें पिछली बार जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक स्वाइन फ्लू तक उन्हें हुआ था और लंबा इलाज उनका चल रहा था और 88 साल की उम्र में जॉर्ज फर्नांडिस का निधन हो गया है। पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का 88 साल की उम्र में निधन हो गया। हम लगातार आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि दिल्ली के मैक्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। अल्जाइमर से वो ग्रसित थे, उन्हें कुछ याद नहीं रहता था और उन्होंने दिल्ली के मैक्स अस्पताल में अंतिम सांस ली है। फर्नांडिस ने 1967 से 2004 तक 9 लोकसभा चुनाव जीते थे। श्रमिक संगठन के भूतपूर्व नेता और पत्रकार भी रहे थे जॉर्ज फर्नांडिस। प्रकाश, और क्या कुछ बता सकते हैं आप हमें उनकी शख्सियत के बारे में? देखिए, जो हमारी इनसे कई दफे मुलाकात हुई और खास तौर से जब रक्षा मंत्री थे तो उस वक्त में जो हंगामा चल रहा था युद्ध को लेकर के, कई सवाल खड़े हो रहे थे विपक्षी नेता और एक दो ऐसे मामले आए थे जिसमें कि घोटाले की भी बात कही गई थी, जिसमें कफिन घोटाला जिसे कहा गया था, तो उस वक्त में भी सवाल उठे थे। तो इन्होंने काफी संजीदगी से जवाब दिया था और सबसे बड़ी बात है कि ये वक्ता बहुत अच्छे थे। अगर इनके संसद इतिहास में देखा जाए, संसदीय इतिहास में, तो इनके जो भी भाषण होते थे बड़े नपे तुले और आंकड़ों के साथ होते थे। जो कुछ भी कहते थे प्रमाण के साथ कहते थे, अपने साथ में सारे दस्तावेज लेकर आते थे और वो उस तरह से जवाब भी देते थे और अपने मंत्रालय की बात भी कहते थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये खुद अपना काम खुद करते थे, ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं करते थे। हमने देखा कि यहाँ के बोरिंग रोड के इलाके में जब भी इनका प्रवास होता था, पटना आते थे, तो एक नीतीश कुमार का जो घर था उसी के आसपास में भी ये भी रहते थे एक कमरे में और वो सब कुछ अपना काम खुद करते थे। कहीं बड़े होटल में रुकने का इनका शायद ही कभी ऐसा देखा जाता था। जब भी वो आते थे या तो गेस्ट हाउस में रुकते थे या यहाँ बोरिंग रोड में अपने सहयोगी के घर पर रुकते थे और सारा काम खुद से करते थे। पिछले मुजफ्फरपुर में जब ये सांसद थे और फिर नालंदा में बाद में चुन करके आए थे, नालंदा से जो नीतीश कुमार का गृह जिला है और लोकसभा संसदीय क्षेत्र रहा है, तो वहां से भी और इनके कार्यकाल के रूप में देखा जाए तो कई सारे ऐसे इन्होंने निर्णय लिए थे, कई सारे ऐसे काम किए थे जो कि सांसद के रूप में इन्हें जो अच्छी प्रतिभाशाली के रूप में देखा जाता था, अच्छे कार्यों के रूप में देखा जाता था, उससे ज्यादा इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जाता था। एक मूवमेंट चलाने के लिए भी इन्हें देखा जाता है कि किस तरीके से श्रमिक आंदोलन को, मजदूर के आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए उसके बाद फिर वो संसद तक पहुंचे थे। कई ऐसे दफे मसले आए थे जिसमें कि अपने जो पुराने सहयोगी थे उनके साथ इनका मतभेद हुआ था, लेकिन वो मतभेद जो है वो कभी ऐसे रूप में सामने नहीं आया जिससे लगे कि कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है। और किसी तरह के भाषा पर इनका जो पकड़ थी, भाषा पर वो काफी ज्यादा पकड़ थी और कुछ भी बोलते थे तो उनके बातों से ये लगता था कि इन्हें जानकारी बहुत है और जमीनी स्तर के नेता होने के साथ साथ जो बाकी बातें थी, चाहे वो देश राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापक जी प्रकाश, तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि जॉर्ज फर्नांडिस का दिल्ली के मैक्स अस्पताल में इलाज चल रहा था। अल्जाइमर से वो ग्रसित थे। वाजपेयी सरकार में वो रक्षा मंत्री रहे। पोखरण परमाणु विस्फोट के समय वो रक्षा मंत्री रहे थे। बेहद अहम उनका किरदार रहा। करगिल युद्ध के समय वो रक्षा मंत्री रहे। वाजपेयी सरकार में रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस। 9 बार वो लोकसभा के सांसद भी रहे हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं लगातार। आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे राजनीतिक संपादक राजकिशोर भी जुड़े हैं, लेकिन इस वक्त हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।